हेलो, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। जितने भी दोस्त और मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे वॉइस सुन रहे हैं, सभी को नमस्ते, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग से अभिवादन। और आज आप लोगों के बीच बहुत अमेजिंग कहानी और अमेजिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। और कुछ बताने से पहला आप लोगों के बीच मैं परिचय भी होना चाहूँ। मेरा देश नेपाल, जिला धौंसा, अंचल जनकपुर, गावी से गिधा तिनकोरिया चौक, विद्यानगर पिलका, वार्ड नंबर 6। और आज डेक्सन क्षेत्र से एजुकेटिव स्टार डायमंड डेक्सन क्षेत्र में 5 सालों से हूँ। और डेक्सन क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। और लोगों को अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ पर लोगों को मुझे मदद करने को अवसर पाता हूँ और नए नए फ्रेंड, नए नए दोस्ती मुझे करने का अवसर पाता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं कुछ बात करूँगा और हर दिन कहता रहता हूँ और अभी भी कहूँगा, दुनिया में कुछ कर डाले ऐसे जो कल के दिन में लोग करे आपकी जैसे। तो आज ऐसे कुछ हम बात बताने जा रहा हूँ कि एक जगह बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। और वो व्यक्ति ने एक सुंदर सा घर देखा और उसका मन हुआ एक घर को मैं खरीदूं और ये घर को खरीदूं और मैं घर का मैं मालिक बनूं। और घर लेने का एक वजह था, वजह इस प्रकार से था कि उसकी पत्नी ने उस घर का जो घर का था, घर का पीछे बगीचे में आम का पेड़ बहुत सुंदर सा था। और उस आम की वजह से वो बिल्डिंग ने खरीदने का अपने पति से जिद किया कि ये मुझे घर चाहिए। पति ने बोला ठीक है, तुम्हें ये घर चाहिए तो मैं ज़रूर ये घर खरीदूँगा। घर खरीदने के बाद जो घर खरीदने के बाद उसने पति को कहा क्यों न इस घर को रेख देख किया जाए और चेक किया जाए कि घर सही है कि नहीं। हमारे लिए एक पंडित को बुलाया जाए, एक ज्योतिष को बुलाया जाए। वही किया उसका पति ने। पता लगाया, गांव से कुछ दूर जगह में एक पंडित था। उसके पास समय ना होते हुए उस पंडित से जैसा भी करके समय निकाला और उसका जो पंडित ने कहा आओ, हमें आज से ठीक 2 दिन बाद हमको लेने आओ, हमारे पास समय है। तो उसकी पति ने इस गाड़ी से लेने के और निकला। जैसा ही उस पंडित का घर गया, घर जाने के बाद
उस पंडित को गाड़ी में बैठाया और रास्ते में आ रहे थे। तो जैसा ही रास्ते में गाड़ी चल रहा था और जो व्यक्ति ने गाड़ी को ओवरटेक करता था, हर गाड़ी को उसने जाने देता था। और पंडित ने बहुत मुस्कुरा करके और कुछ नहीं बोलता था। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हर गाड़ी को क्यों आगे जाने देते हो? ओवरटेक करता है तो आप कुछ क्यों नहीं बोलते? तो जो घर का मालिक था उसने सुंदर से मुस्कुराहट जवाब ने यही कहा था कि काश मेरे से ज़रूरत काम है और मुझसे रास्ता मांगा, इसलिए मैंने उसको रास्ता जाने के दे दिया। तब ने जब थोड़ा देर और आगे जाने की बाद एक घर सा बच्चा दौड़ते हुए रास्ता क्रॉस किया, गाड़ी को धीमा से स्लो कर लिया और जैसा ही वो बच्चा क्रॉस होया वो गाड़ी को रोक लिया। तो बोला, गाड़ी क्यों रोका? तो उसने मालिक ने कह रहा था, मैं गाड़ी इसलिए रोका क्योंकि एक बच्चा के साथ दूसरा बच्चा भी होगा, क्योंकि बचपन में मैं अकेला नहीं खेलता था, 2 आदमी साथ में खेलता था, क्या पता एक बच्चा के साथ दूसरा बच्चा भी होगा, इसलिए जैसा ही कहा तो दूसरा बच्चा फिर से आया। और देखा दूसरा बच्चा भी आया और दूसरा बच्चा जाने की बाद तब गाड़ी आगे किया। जैसा ही गाड़ी आगे करके जब अपनी घर के नज़दीक गया, घर के नज़दीक जाने की बाद जो उसकी घर का बगल में आम का पेड़ था उस पे से बहुत सारा पंछी उड़ा। तो इसने गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने की बाद यह कहा, गला गाड़ी क्यों रोका? बोला, गाड़ी इसलिए रोका हूँ जो पंछी जो उड़ा है ज़रूर हमारे घर बच्चे सब आया होगा आम चोरने के लिए, कोई आम पर पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा, मैं जैसे अंदर जाऊंगा वो बच्चे डर के मारे भाग करेगा, कोई आम के पेड़ पर से गिर जाएगा तो उसको पाँव टूट जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ धीरे से थोड़ा देर रुक जाता हूँ, उसके बाद जैसे बच्चा निकल जाएगा तब मैं घर के अंदर प्रवेश करूँगा। तब ज्योतिष ने कहा उस मालिक से, जिस काम के लिए तुम मुझे लेकर आए हो मुझे वापस कर दो। बोला, क्यों? आज हम शायद कोई जन्म में अच्छा काम किया है इसलिए तुमसे मुलाकातें हुआ है। आज कोई जन्म में मैंने अच्छा काम किया हूं इसलिए मुझे तुमसे मुलाकातें हुआ है, इसलिए कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जिए और दूसरी का खबर अच्छे से रखे, भला ही उनके जीवन में संकट तो आ ही नहीं सकता, उनके जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकता। जब पहला सबक आपने जो ओवरटेक में सिखाया, दूसरा सबक बच्चे को क्रॉस होते हुए सिखाया और तीसरा सबक मुझे तुम्हारे घर पर आते आते मैंने सीखा कि तुम कितने नेक इंसान हो
और कैसे हो वो मैं जानता हूँ। इसलिए तुम्हारा जीवन में कभी संकट आएगा नहीं और तुम्हारा घर स्वर्ग से सुंदर है। इसलिए क्योंकि तू दूसरे को भला के लिए सोचते हैं, दूसरे को नेक काम के लिए सोचते हैं, इसलिए तुम्हारा जीवन में कभी ऐसा दोबारा दिक्कत, दोबारा समस्या तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगा। तो फिर भी वो मालिक मानता नहीं था कि मैं मान लूं कि अपने आप को मैं सही हूं। नहीं, तू नहीं कहता है, दुनिया कहता है और मैं कहता हूं। तू नहीं कहता है, दुनिया कहता है और मैं कहता हूं। जब लोग चर्चा करे, लोग कहे अच्छा है तो अच्छा है, लोग कहे बुरा है तो बुरा है। तो इससे कहानी से क्या आपको सीख मिला, ये कहानी के माध्यम से, और आपने क्या समझा? और लास्ट में एक ही बात कहूँगा, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी को मदद करते हो तो आपका मदद करने वाले ऊपर है ना। अगर आप लोगों को हेल्प करते हैं, आपको ऊपर हेल्प करने वाला ईश्वर है ना। अगर आप किसी को हाथ बटाते हो तो आपका हाथ बटाने वाले ऊपर वाले हैं ना। बस दुनिया में कुछ कर डाले ऐसे कि कल के दिन में लोग करें आपकी जैसे।